हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अयाज अंसारी है और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल यूट्यूब औषधि कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम आपको दो विशेषताएं बताएंगे, इसमें दो महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जो ज़्यादा यूज होते हैं बुक में। तो देखिए आपका एक क्या आ जाता है, परिधि और एक क्षेत्रफल। तो पहले हम परिधि बताएंगे कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए परिधि इसे कहते हैं, यानी इस लाइन, ये वृत्त में दिख रहा है, यानी कि इस लाइन जितने भी सेंटीमीटर की हमारी ये होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, परिधि। और क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी इस लाइन के अंदर, यानी इस लाइन के अंदर हम जो भी लिखते हैं, यानी इस लाइन के अंदर वाला, यानी इस लाइन के अंदर के आने वाला भाग को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। यानी इस लाइन के अंदर वाला आने वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा, हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। अब बात करते हैं जीवा। जीवा हमारी क्या हो सकती है, इसमें जीवा हमारी ये भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, या इससे बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी जीवा हमारी ये होती है, सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होती है, ये होती है, जो जिसे हम कहते हैं व्यास, जिसे हम व्यास कहते हैं। अब देखिए वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि तक, यानी दूरी, तय की गई दूरी, इसे हम क्या किसे दर्शाते हैं, त्रिज्या, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं, यानी यहाँ अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो त्रिज्या, टू त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या में दिख रहा है। तो दो त्रिज्या बराबर व्यास, यानी दो त्रिज्या बराबर व्यास। अब देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं, बट्टे में ले आते हैं, आर बराबर व्यास बटे में 2। यानी इससे हमें पता चलता है कि व्यास जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए बात करते हैं वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वृत्त के व्यास, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास, इन दोनों में एक अनुपात होता है जिससे हम पाई से डिनोट करते हैं। किसे, पाई से। इन दोनों का एक अनुपात होता है पाई से, जिसका मान हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई लिखते हैं। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7। देखिए इनका जो अनुपात होता है, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई होता है, 22/7 नहीं होता है। चलिए अब इनका हम पाई का मान बताते हैं। पाई का मान होता है 3.1416 और जो भी हो। अब देखिए 22 यानी 22/7, 22/7 का होता है 3.14285714। देखिए ये हमारा पाई जो हमारा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय। और ये हमारा 22/7 जो होता है, ये हमारा परिमेय कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हमारा क्या होती है, पाई का मान क्या होती है, ये हमारा क्या होती है, रिपीट होती है, यानी कि रिपीट होती है, यानी रिपीट होती है, रिपीटेशन होती है संख्या, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए पाई का मान जो है हमारा, पाई का मान जो हमारा, ये तीन संख्या सेम समान है, 22/7 का भी तीन संख्या हमारा समान है, इसलिए हम कोई भी सोल्व करते हैं तो पाई की जगह में हम 22/7 लेते हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा लगभग नज़दीकी आएगा, यानी आंसर जो आएगा आपका नज़दीकी आएगा। चलिए बात करते हैं परिधि और व्यास। देखिए बट्टे में हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे अब गुना कर देते हैं। परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। अब हमें क्या करना है, वृत्त
की परिधि, वृत्त की परिधि, या तो फिर आप उसे वृत्त की परिमाप बोलो, बात एक ही है। या तो वृत्त की परिधि बोलो या तो वृत्त की परिमाप बोलो, बात एक ही है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये पाई हम तो सेम उतार देते हैं। अब देखिए व्यास की बात आती है। व्यास में हमारी क्या है, व्यास में हमारे यहाँ क्या दिख रही है, 2 त्रिज्या। व्यास में यहाँ पे क्या दिख रही है, 2 त्रिज्या। तो व्यास की जगह हमारी क्या होती है, 2 त्रिज्या। व्यास जो होती है त्रिज्या की डबल होती है। व्यास जो हमारी हमेशा जो होती है त्रिज्या की डबल होती है। तो क्या हो जाएगी, 2 × r, ये हमारी क्या होती है, व्यास की डबल। तो 2 × r, ये हमारी क्या कहलाएगी, अर्धवृत्त की परिमाप या तो परिधि, कुछ भी बोलो आप, ये हमारी अर्धवृत्त की परिमाप कहलाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, या तो फिर व्यास की जगह आप 2r ले लो, बात एक ही है। या तो फिर आप इससे करो या तो इससे करो, बात वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, या तो फिर आप उसे आधा कर दो, 1/2 × 2πr, 2 से 2 काट दो, πr। ये हमारा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त की परिधि। देखिए ये कैसे आता है अर्धवृत्त की परिधि। देखिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग हमें क्या करना पड़ता है, काट देनी पड़ती है। ये वाला भाग हमें मिटा देनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हमें आधे वृत्त की जरूरत है, यानी अर्धवृत्त की परिधि हमें ज्ञान करना है। तो देखिए इस बिंदु से हमने क्या हुआ, घूमना शुरू किए, फिर इसी बिंदु में आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु यानी यहाँ तो हम तो आ नहीं सकते, यानी हमें दूरी तय करना पड़ेगा। यानी दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे किसे रेडी यानी त्रिज्या, यानी यहाँ ये त्रिज्या तो हमारी ये भी त्रिज्या हो सकती है। अब देखिए पूरे वृत्त की जो होती है परिधि, पूरे वृत्त की जो होती है वो हमारी क्या होती है, 2πr। हमारी पूरे वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr। हमें क्या निकालना, अर्धवृत्त की परिमाप, ये अर्धवृत्त की क्या होती है, πr। और इसे देखो ये क्या होती है हमारी πr प्लस यहाँ पे हमारी क्या दिख रही है, 2 त्रिज्या 2r। ये हमारी क्या कहलाती है, अर्धवृत्त की परिमाप। ये हमारी क्या कहलाती है, अर्धवृत्त की परिमाप। अब हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञान करते हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, 8 भागों में काटना पड़ता है। और जब भी हमें 8 भागों में काटना पड़ता है, हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं देखिए ये हमें 8 भागों में काटना पड़ता है। देखिए हमें ये ध्यान जरूर देना कि कैसे काटते हैं 8 भागों में। देखिए 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 8। ये हमें क्या करना पड़ता है, 8 भागों में काटना पड़ता है। देखिए या तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा क्या बन गया, ये चतुर्भुज, या तो फिर सीधा बोल सकते हैं आयत। देखिए क्या होता है, आयत की लंबाई, आयत के क्षेत्र पर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या बन गया हमारा आयत। तो देखिए इसमें हमारा लंबाई, यानी लंबाई देखिए कितना है, 1 2 3 4। लंबाई कितना हमारा, 4 है। 1 2 3 4। हमने बताए थे पहले, हमने बताया कि पूरे वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। तो हमें क्या लेना, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, πr। तो लंबाई हमें क्या लेना है, अर्धवृत्त की परिधि πr। अब देखिए चौड़ाई के लिए हम लेते हैं, चौड़ाई हमारे क्या होता है, चौड़ाई हमारा ये कहलाता है, ये हमारा क्या होता है, चौड़ाई, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अब देखिए हमें क्या लेना है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के हम क्या करेंगे, इसे हम मिटा देंगे, हमें आधे वृत्त की जरूरत है। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल में ज्ञात करना है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में हम क्या करेंगे, यानी पूरे वृत्त के क्या होते हैं क्षेत्रफल πr²। अब हमें अर्धवृत्त की निकालना है। अर्धवृत्त में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आधे कर देना है, 1/2 πr²। देखिए जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों
के योग के बराबर है। बोला है, देखिए हमारा दो त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। बोल है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके योग के बराबर हो। देखिए यहाँ पे हमारा 3 वृत्त बनेंगे, 1 2 3। देखिए पहले वृत्त की जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो हमारी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो हमारी है वो 9 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, हम कैपिटल आर लिखते हैं। अब देखिए हमें क्या बोला है यहाँ से, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए हमारे क्या है कि दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर क्या होना चाहिए, तीसरा परिधि हमारा क्या होना चाहिए, 2 परिधि के योग के बराबर हमारा होना चाहिए तीसरा परिधि। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देंगे प्लस। अब क्या बोला है कि 2 वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हमारा होना चाहिए तीसरा, यानी इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बराबर। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए अब हम करते हैं माना पहला वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है 9 सेंटीमीटर, R2 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार में हम क्या देखते हैं, पहली वृत्त की त्रिज्या दूसरी वृत्त की त्रिज्या का बराबर तीसरे वृत्त की त्रिज्या। देखिए हम क्या देखते हैं प्रश्नानुसार में, यानी वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। देखिए अब हम हमें देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है, यानी 2 पाई हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाता है R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। ये हमारा क्या हो जाता है, 2 पाई कैंसिल। अब देखिए R1 हमारा कितनी है, R1 त्रिज्या हमारी 19 सेंटीमीटर है, R1 त्रिज्या हमारी 19 सेंटीमीटर है और वही R2 हमारी 9 सेंटीमीटर है बराबर R। अब देखिए 19 और 9 कितना हो जाता है हमारा 28 बराबर R। हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों वृत्त की जो परिधि जो हमारी योग के बराबर, यानी परिधि का जो हमारा मान आया कितना आया 28 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये हमारी आज वीडियो YouTube चैनल पे अवस्थी कोचिंग क्लासेस पे लोड हम कर रहे हैं। हमें समय की व्यस्तता की वजह से हमारे असिस्टेंट अयाज जी के द्वारा ब्रिज से संबंधित क्षेत्र पर, तो मैं अपने सभी चाहने वाले से गुजारिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना मैं बोलूँ। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।